विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण, उनकी वेशभूषा और यहाँ तक कि वे किस सवारी पर सवार होते हैं, यह तथ्य काफ़ी रोचक है। सूर्य भगवान 7 घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ पर सवार होते हैं। पौराणिक तथ्यों के अनुसार सूर्य भगवान जिस रथ पर सवार होते हैं उसे अरुण देव द्वारा चलाया जाता है। एक ओर अरुण देव द्वारा रथ की कमान तो संभाली ही जाती है, लेकिन रथ चलाते हुए भी वे सूर्य देव की ओर मुख करके ही बैठते हैं। सूर्य भगवान, जिन्हें आदित्य, भानु और रवि भी कहा जाता है, वे 7 विशाल एवं मजबूत घोड़ों पर सवार होते हैं। लेकिन सूर्य देव द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है? क्या इस 7 संख्या का कोई अहम कारण है, या फिर यह ब्रह्मांड, मनुष्य या सृष्टि से जुड़ी हुई कोई खास बात बताती है? इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक तथ्यों के साथ कुछ वैज्ञानिक पहलू से भी बंधा हुआ है। सूर्य भगवान से जुड़ी एक और खास बात यह है कि उनके 11 भाई हैं, जिन्हें एकत्रित रूप से आदित्य भी कहा जाता है। यही कारण है कि सूर्य देव को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य भगवान के अलावा उनके 11 भाई अंश, आर्यमान, भाग, दक्ष, धात्री, मित्र, पुषण, सवित्र, सूर्या, वरुण, वमन सभी कश्यप तथा अदिति की संतानें हैं। पौराणिक इतिहास के अनुसार कश्यप तथा अदिति की 8 या 9 संतानें बताई जाती हैं, लेकिन बाद में यह संख्या 12 बताई गई। इन 12 संतानों की एक बात खास है, और वो यह कि सूर्य देव तथा उनके भाई मिलकर वर्ष के 12 माह के समान हैं, यानी कि यह सभी भाई वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं। सूर्य देव की 2 पत्नियां संज्ञा एवं छाया हैं, जिनसे उन्हें संतान प्राप्ति हुई। इन संतानों में भगवान शनि और यमराज को मनुष्य जाति का न्यायाधिकारी माना जाता है। जहाँ मानव जीवन का सुख तथा दुख भगवान शनि पर निर्भर करता है, वहीं दूसरी ओर शनि के छोटे भाई यमराज द्वारा आत्मा की मुक्ति की जाती है। इसके अलावा यमुना, ताप्ती, अश्विनी तथा वैवस्वत मनु भी भगवान सूर्य के संतानें हैं। आगे चलकर मनु ही मानव जाति के पहले पूर्वज बने। सूर्य भगवान 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं। इन 7 घोड़ों के संदर्भ में पुराणों तथा वास्तव में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। उनसे प्रेरित होकर सूर्य मंदिरों में सूर्य देव की विभिन्न मूर्तियाँ भी विराजमान हैं, लेकिन यह सभी रथ उनके रथ के साथ ही बनाई जाती हैं। कोणार्क मंदिर में विशाल रथ और साथ में उसे चलाने वाले 7 घोड़े तथा सारथी अरुण देव, यह किसी भी सूर्य मंदिर में विराजमान सूर्य देव की मूर्ति का वर्णन है। भारत में प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य तथा उनके रथ को काफ़ी अच्छे से दर्शाता है। लेकिन इस सब बात से हटकर एक सवाल काफ़ी अहम है कि आखिरकार सूर्य भगवान द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है? यह संख्या 7 से कम या ज़्यादा क्यों नहीं है? यदि हम अन्य देवों की सवारी देखें तो श्री कृष्ण द्वारा चलाए गए अर्जुन के रथ के भी 4 ही घोड़े थे। फिर सूर्य भगवान के रथ के 7 घोड़े क्यों? क्या है इन 7 घोड़ों का इतिहास, और ऐसा क्या है इन 7 संख्या में खास जो सूर्य देव द्वारा इसका ही चुनाव किया गया? सूर्य भगवान के रथ को संभालने वाले इन 7 घोड़ों का नाम है गायत्री, भ्राति, उष्णिक, जगति, त्रिस्तभ, अनुस्तभ और पंक्ति। कहा जाता है कि यह 7 घोड़े एक सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। यह तो महज एक मान्यता है जो वर्षों से सूर्य देव के 7 घोड़ों के संदर्भ में प्रचलित है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई कारण है जो सूर्य देव के इन 7 घोड़ों की तस्वीर को और भी साफ करता है? पौराणिक दिशा के विपरीत जाकर यदि साधारण तौर पर देखा जाए तो यह 7 घोड़े एक रोशनी को भी दर्शाते हैं, एक ऐसी रोशनी जो स्वयं सूर्य देवता यानी कि सूरज से ही उत्पन्न होती है। यह तो सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से 7 विभिन्न रंग की रोशनी पाई जाती है जो इंद्रधनुष का निर्माण करती है। यह रोशनी
एक धुर से निकलकर फैलती हुई पूरे आकाश में 7 रंगों का भव्य इंद्रधनुष बनाती है, जिसे देखने का आनंद दुनिया में सबसे बड़ा है। सूर्य भगवान के 7 घोड़ों को भी इंद्रधनुष के इन्हीं 7 रंगों से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम इन घोड़ों को ध्यान से देखें तो प्रत्येक घोड़े का रंग भिन्न है तथा वह एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। केवल यही कारण नहीं, बल्कि एक और कारण है जो यह बताता है कि सूर्य भगवान के रथ को चलाने वाले 7 घोड़े स्वयं सूरज की रोशनी का ही प्रतीक है। यदि आप किसी मंदिर या पौराणिक गाथा को दर्शाती किसी तस्वीर को देखेंगे तो आपको एक अंतर दिखाई देगा। कई बार सूर्य भगवान के रथ के साथ बनाई गई तस्वीर या मूर्ति में 7 अलग अलग घोड़े बनाए जाते हैं, ठीक वैसा ही जैसा पौराणिक कहानियों में बताया जाता है। लेकिन कई बार मूर्तियाँ इससे थोड़ी अलग भी बनाई जाती हैं। कई बार सूर्य भगवान की मूर्ति में रथ के साथ केवल एक घोड़े पर 7 सिर बनाकर मूर्ति बनाई जाती है। इसका मतलब है कि केवल एक ही शरीर में 7 अलग अलग घोड़े की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूरज की रोशनी से 7 अलग रंगों की रोशनी निकलती है, इन 2 कारणों से हम सूर्य भगवान के रथ पर 7 ही घोड़े होने का कारण स्पष्ट कर सकते हैं। पौराणिक तथ्यों के अनुसार सूर्य भगवान जिस रथ पर सवार हैं, उस रथ के नीचे केवल एक ही पहिया लगा है, जिसमें 12 तीलियां लगी हुई हैं। यह काफ़ी आश्चर्यजनक है कि एक बड़े रथ को चलाने के लिए केवल एक ही पहिया मौजूद है, लेकिन इसे हम भगवान सूर्य का चमत्कार ही कह सकते हैं। कहा जाता है कि रथ में केवल एक ही पहिया होने का भी एक कारण है। यह अकेला पहिया 1 वर्ष को दर्शाता है और उसकी 12 तीलियां 1 वर्ष के 12 महीनों का वर्णन करती हैं। एक पौराणिक उल्लेख के अनुसार सूर्य भगवान के रथ के समस्त 60,000 वल्खिल्या जात के लोग इसका आकार केवल मनुष्य के हाथ के अंगूठे जितना ही है। वे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही गांधर्व व पान्नग उनके सामने गाते हैं और अप्सराएं उन्हें खुश करने के लिए नृत्य प्रस्तुत करती हैं। कहा जाता है कि इन्हीं प्रतिक्रियाओं पर संसार में ऋतुओं का विभाजन किया जाता है। इस प्रकार से केवल पौराणिक रूप से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों से भी जुड़ा है भगवान सूर्य का यह विशाल रथ। कहा जाता है कि यह 7 घोड़े एक सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।